यजन संपन्न हुआ। इसमें नवरात्र चल रहे हैं। साधुओं को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। साधना के लिए आहार सुधार बहुत आवश्यक है। जीभ पर नियंत्रण आवश्यक है। जीभ अगर हमारी चटपटा रही है या तो मन से भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मन जा रहा है रसगुल्ला मुझे चाहिए, वो फला अच्छा समोसा तिकोना रखा हुआ है बड़ा सा फला हलवाई का, तो इसका मतलब है कि हमारी साधना ठीक तरीके से नहीं चल रही। चीज़ रखी हो तब भी लगे कि ये हमारे योग्य नहीं, मतलब उसका हम द्वेष नहीं है लेकिन योग्य नहीं। उसको देख कर हमारी लार जीभ चटपटा रही है, मिल जाता कब समाप्त होंगे व्रत, वहाँ तुरंत ही आँख खुले जाकर उसकी हलवाई की दुकान पर। ऐसे साधना नहीं होती। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। गोस्वामी जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। साक फल और कंद प्रकट दिया। कंद मूल फल कहा गया है, रामचरितमानस का अन्यत्र भी आया कंद मूल फल कहा गया है, लेकिन साक फल और कंद। पत्र शाक, शाक से मतलब क्या होता है? पत्र शाक। पत्र शाक का बड़ा विवेचन किया गया। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं और सभी चिकित्सक शाकों पर जोर देते हैं। डॉक्टर साहब भी पत्र शाक ज्यादा बताएंगे खाने के लिए। पत्र शाक जो भी उपलब्ध है, कभी मकोई मिलेगी, कभी चौलाई मिलेगी, पालक शरबत हमेशा उपलब्ध है। हर ऋतु में कोई न कोई बथुआ हुआ जाएगा, मेथी सोया सब कुछ उपलब्ध रहेगा, लेकिन सीजन ऋतु ही खाएं। जो हमारी मौसमी चीजें ही खाएं, ये भी नहीं। सीजन नहीं है, मौसम नहीं है तो खा रहे हैं। जनवरी में आम खा रहे हैं, मई जून में नहीं खा रहे हैं। ये बड़प्पन दिखाने की बात नहीं होती। इसमें जो चीज बहुतायत में उपलब्ध है, मौसमी चीजों को हमें सेवन करना है। फल के रूप में सेवन करना है, नट्स के रूप में, सीड्स के रूप में ये सेवन करें। ऐसा नहीं शरीर के से नहीं सुखा के काटा कर डालो। हाँ, शरीर जो साधक है उनका बहुत ज्यादा कोई वो नहीं, शरीर बहुत मोटा फैटी नहीं होगा। ये योग मार्ग के जो पथिक हैं उनका स्वाभाविक है हल्का होगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी उसी मार्ग के पथिक हैं, लेकिन इनका तो सिस्टम है जिन्होंने माता से जिससे मिला है शरीर वैसा ही। बचपन भी दूध खाया जिन्होंने, उनका शरीर बलिष्ठ हो गई होगा। तो शरीर को बाद में जो मिडिल एज में जो होता है 40-50 के बीच में पहुंचे तब वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, वो ठीक नहीं। तो साधना में वो शरीर फिर हमारा काम नहीं आता। जीभ नियंत्रण किया नहीं, शरीर मोटा होता गया, फिर हमें हर तरह से परेशानी होती। फिर साधना के बजाय, परमात्मा के बजाय, सच्चिदानंद बजाय, ईश्वर के बजाय हमें क्या याद आता है? हमें दर्द याद आएगा अपने शरीर का। तो इसमें तो बड़ा ही राजेंद्र महाराज को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे संत हैं, उन्होंने कहा है कि 8 ग्रास भात है, 8 ग्रास उसको 32 बार चबाओ। वो 8 ग्रास का मतलब ये नहीं तुमने अपने कल्पना कर ली हम तो 1 रोटी बराबर 1 ग्रास, ऐसा नहीं। 8 ग्रास की उनके मानक बताए हैं कि जामुन जैसे फल होता है सुपक को पका हुआ बड़ा, जैसे फलैंदा होता है ये, ऐसे या नींबू जितना बड़ा होता है, तो इतने 8 ग्रास बताए गए हैं। वो भी एक बार तो अन्न ले लीजिए, एक बार फलाहार कर लीजिए, ये है। 3 बार कर लो, ज्यादा किसी भूख नहीं, 3 बार कर लो, लेकिन अन्न ज्यादा नहीं। हितभूख मितभूख ऋतभूख का पूरा पालन करना है। इधर मैं देख रहा हूँ उधर फला पकौड़ी पुटू पता नहीं क्या क्या उसका व्यंजन बनते रहते हैं, ऐसे नहीं। रूप परिवर्तन करो। जैसे आलू नहीं खा सकते हैं, आलू कंद है तो कंद में क्या करेंगे, आलू को उबाला जाएगा, आलू थोड़ा कढ़ारे जाएंगे, चिकना इतना डाल करके इस तरीके से खाइए, ऐसे खाया जाएगा। लेकिन आलू पता चला तल करके किसी में लपेट करके उसके अकौड़े पकौड़े पतले क्या क्या करके या चिप्स बना करके तलना, ये सब ठीक नहीं, सेहत के लिए भी ठीक नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत तभी होगी जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा के लिए संतुलित भोजन भी चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। यहाँ प्राकृतिक बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति में तो लहसुन प्याज तामसी हो गया। लहसुन प्याज खाएंगे तो पता चला कि अपान वायु निकली, दुर्गंधित वातावरण विषाक्त होगा। वातावरण विषाक्त होगा तो हम हैं, हमारे और जो हैं साथ में हैं उनका सबका वायुमंडल दूषित हो रहा है, इसलिए उनसे सबसे बचना होगा। सात्विक आहार, परिमित आहार, नियमित समय पर खाना है। ये में नहीं कभी रात में 10 बजे खा रहे हैं, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये सब चीजें हैं।
ये सब चीजें करेंगे तो साधना बढ़ेगी। तो चाहे ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, धर्म की परिभाषा करते हुए वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं कि इससे निश्रेष अभ्युदय और निश्रेष दोनों की प्राप्त होगी, दोनों की प्राप्त होगी कि इहलोक और परलोक, अध्यात्म मार्ग में भी उन्नति होगी और आपके शरीर के लिए भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में शरीर की आवश्यकता नहीं है, बताइए। शरीर हमारा इस मतलब संसार के लिए भी चाहिए और चाहे अध्यात्म मार्ग के लिए हो तब भी चाहिए। तो दोनों तरह से हमारे शरीर को आवश्यकता है। शरीर जितने ज्यादा हमारा स्वस्थ होगा, बहुत बलिष्ठ बलवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ दीर्घ काल तक हमारा स्वास्थ्य बना रहे। इसलिए आहार हमें सात्विक प्राकृतिक हो, साथ साथ में सात्विक जोड़ दिया जाएगा, इसमें सात्विक हो और अल्प मतलब कि बहुत अति का नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा पेट भर लिया, पेट डकार रहे हैं, पता चला कि बैठे हैं भगवान को याद करने के लिए और वहाँ ठोसे बैठे हुए गले तक, तो ठोस लिया तो परमात्मा याद नहीं आ रहा है, डकार आ रहे हो, डकार फिर खट्टा पानी आ रहा है, तो उससे आदमी उसके लिए परेशान है, या फिर भाग रहा है शौचालय में बैठा है, शौचालय याद आ रहा है कि पेट भरा हुआ, शौचालय याद आएगी, सब चीजें याद आएगी। वो कहेगा यार परमात्मा प्रार्थना करेगा, साधना उन्नति के लिए नहीं है, अरे प्रभु आज ज्यादा खाया है, ये पचाने की भी प्रार्थना करेंगे कि वैश्वानर नाम की अग्नि है उसको पचाए। तो सात फल और कंद और तब सच्चिदानंद का सिमरन हो पाएगा, अन्यथा समोसा और रबड़ी कचौड़ी खा करके सच्चिदानंद का सिमरन नहीं हो सकता। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति 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 ही।